हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 21 है। इसमें हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एडीओ के एग्जाम में जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है उजाला, बी सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सी सवेरा और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहान का क्या अर्थ होता है? सवेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2013, बी 1 मई 2013, सी 1 जून 2013 और डी है 1 जुलाई 2013। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2013 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत केंद्र व राज्य का अनुदान राशि का अनुपात है। ऑप्शन ए है 60-40, बी है 75-25, सी 90-10 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है केंद्र और राज्य का जो राशि मिलता है उसमें अनुपात कितना होता है? केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%। ठीक है, 60 और 40 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ है, बी यह पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है, सी इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास खंड में है और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन जो है सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही कथन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पंजीयन जो है 1 जून 2011 को हुआ है और यह पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है और इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के पूरे विकास खंड में है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ आजीविका विकास के प्रशिक्षण के लिए इनमें से कौन कौन से घटक शामिल है? ऑप्शन ए है वित्तीय समावेशन, बी कौशल उन्नयन, सी बाजार का विकास और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ आजीविका विकास के प्रशिक्षण में शामिल है। ठीक है, वित्तीय समावेशन, कौशल उन्नयन और बाजार का विकास। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन ए है मिलाप योजना, बी स्वाभिमान योजना, सी उत्थान योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्थान योजना। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका के लिए जो है कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो उत्थान योजना। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्थान परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यह कार्यक्रम पिछड़ी जनजातियों के लिए आजीविका प्रदान करता है, बी है छत्तीसगढ़ के 14 विकास खंड इसके लिए चिन्हांकित किए गए हैं, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्थान परियोजना के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है पिछड़ी जनजातियों के आजीविका प्रदान करने के लिए चलाया गया है और छत्तीसगढ़ के 14 विकास खंड इसके तहत शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य सचिव, बी कलेक्टर, सी मुख्यमंत्री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन किस अधिनियम के तहत हुआ है? इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन ए है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, बी इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ है, सी इस समिति के अध्यक्ष सचिव होते हैं, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन से कथन सही है? तो ए और बी दोनों। ठीक है। छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन जो है अधिनियम 1860 के तहत हुआ है, और इसका पंजीयन जो है 1 जून 2011 को हुआ है। ठीक है। तो ए और बी दोनों कथन जो है सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है NRLM के अंतर्गत प्रमोचित योजना निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, बी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, सी गंगा कल्याण योजना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है NRLM के अंतर्गत आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्राइसेम में प्रशिक्षण हेतु निम्न में से कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है ग्रामीण महिला, बी ग्रामीण युवा, सी ग्रामीण महिला एवं पुरुष, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइसेम में प्रशिक्षण के लिए कौन शामिल होते हैं? तो ग्रामीण युवा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्रामीण महिलाओं को कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देने के लिए कितना सहायता राशि का योगदान दिया जाता है? ऑप्शन ए है 15,000, बी 20,000, सी 25,000, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण महिलाओं को जो है कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए कितना सहायता राशि दिया जाता है? तो 25,000। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा किस योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है? ऑप्शन ए है गंगा कल्याण योजना, बी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, सी महिला किसान सशक्तिकरण योजना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा कल्याण योजना के तहत जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है परिवार मूलक योजनाओं का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है रोजगार देना, बी गरीबों को गैस चूल्हा देना, सी बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता पहुंचाकर जीवन स्तर ऊंचा उठाना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीपीएल परिवारों को जो है वित्तीय सहायता पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना परिवार मूलक योजनाओं का उद्देश्य है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आजीविका NRLM स्व सहायता समूह और संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के कितने विकास खंड शामिल है? ऑप्शन ए है 600, बी 610, सी 620, और डी है 650। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसमें कितने विकास खंड शामिल हैं? तो 600 विकास खंड इसमें जो है शामिल है। ठीक है। आजीविका NRLM स्व सहायता समूह, ठीक, इसमें जो है 600 विकास खंड शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए है आजीविका किसान विकास योजना, बी लघु किसान विकास योजना, सी खेतिहर किसान विकास योजना, और डी है सीमांत किसान विकास योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो पहले नाम हुआ करता था लघु किसान विकास योजना था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लघु किसान विकास योजना। ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन निम्न में से कौन सी समिति करती है? ऑप्शन ए है पंचायत समिति, बी ब्लॉक स्तरीय समिति, सी जिला समिति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक समिति। ठीक है। ब्लॉक स्तरीय जो समिति होती है उस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यों का चयन करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है IRDP का विस्तृत नाम निम्न में से कौन सा है? A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि IRDP का
फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, IRDP का फुल फॉर्म। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है भारत सरकार, बी पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग द्वारा जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए कौशल उन्नयन, बी वित्तीय समावेशन, सी अधोसंरचना उपलब्ध कराना और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहान का उद्देश्य क्या है? ये सभी है। ठीक है, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन और अधोसंरचना उपलब्ध कराना, ये सभी बिहान के उद्देश्य हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।